साथियों, आदित्य गुरु स्टडी चैनल में मैं देवेंद्र सिंह पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में वो क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही रहेगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो सही उत्तर रहेगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। पांचवा प्रश्न, इसके बाद में अपना छठा सवाल है, संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? तो संविधान का मसौदा प्रारूप समिति ने तैयार किया था, जिसे ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान विश्व का है सबसे बड़ा संविधान। अगला प्रश्न 9, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? वर्तमान में अनुच्छेद ज़्यादा है। प्रारंभ में 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में थे। 10वां सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा N.A. पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? N.A. पालकीवाला। अगला प्रश्न, सवाल 11, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? जब संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नाम के शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। उस समय 395 अनुच्छेद थे जब भारत में संविधान लागू हुआ था, लेकिन बाद में अनुच्छेद उसमें बढ़ते गए। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है और भारत में एकल नागरिकता लागू है। मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? मौलिक अधिकारों की प्रारंभ में संख्या 7 थी और अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। क्यों है 6? क्योंकि जो धन का संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा करके संपत्ति का अधिकार था उसे हटाया गया है।
7 में से एक संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है और 6 अधिकार अब बचे हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अनुच्छेद है। संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? 17वां प्रश्न। तो भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा गया है। सवाल नंबर 18, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। राज्य नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से संबंधित है? 36 से 51 में राज्य नीति निर्देशक तत्व शामिल है। भारतीय संविधान संघीय है, लेकिन इसमें एक प्रकार की झलक भी है। किस प्रकार की झलक है? एकात्मक झलक भी है। भारतीय संविधान संघीय और एकात्मक की इसमें झलक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव याद रखेंगे निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368 याद रखना पड़ेगा, बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपातकालीन प्रावधान भाग XVII यानी कि 10 और 8 18वें भाग में आपातकालीन प्रावधान 18वें भाग में स्थित है, भाग 18। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लाया जाता है। ये आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356। जब आपातकाल लगता है या किसी राज्य की सरकार भंग होती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? जब देश में आर्थिक संसाधन खत्म हो जाते हैं या देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तब वहां पर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, जो कि भारत में कभी नहीं लगा है। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? संविधान को 26 नवंबर 1949 को 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1952 को लागू किया गया। 1952 को लागू किया गया। भारतीय संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले अनुसूचियां थी 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान संशोधन बढ़ते गए और अनुसूचियां भी बढ़ती गई। भारत के संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर रहेगा हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
7वीं अनुसूची है केंद्र और राज्य विषम विषय सूची। से संबंधित है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 याद रखेंगे। चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 याद रखना। चुनाव आयोग। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। किसे? संविधान को प्रस्तावना की, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में, 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। आप कमेंट करके बताना जो मैं आपसे पूछूंगा। उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रहेगा दिल्ली। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय, 124 में हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली अनुच्छेद 124 में स्थापना का उल्लेख है कि भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा। ये नियम अनुच्छेद 124 में दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? गणराज्य का मतलब हुआ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। भारत एक गणराज्य है जिसमें जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, और जो प्रजातांत्रिक होता है उसका भी यही मतलब होता है। संघ का गवर्नर जनरल शब्द कहाँ से प्रयोग हुआ? तो इनमें से किसी में भी संघ का गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 42, भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किस दस्तावेज में कहा गया है? तो प्रस्तावना प्रारंभ में ही भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन में कहा गया है, संविधान के पहले पेज पर। संविधान को अन्य क्या कहा जाता है? अन्य नाम से क्या कहा जाता है? तो संविधान को उच्च सदन अन्य नाम से कहा जाता है। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। राज्यसभा को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। एक प्रश्न बार बार आता है, मैं आपको बताता हूं। लोकसभा और राज्यसभा में कौन बड़ा है? ये प्रश्न आता है, राज्यसभा में कौन बड़ा है? तो आपका सही उत्तर कौन सा रहेगा? राज्यसभा। ठीक है, वो याद आ गया आपके। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का 5 वर्षों का होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है। ये कभी भी इसका कार्यकाल खत्म नहीं होता। सर्वोच्च विधि ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च विधि ग्रंथ संविधान है। भारत का सर्वोच्च विधि ग्रंथ संविधान है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 49, राज्य नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहां से लिए गए? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं?
कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन ने ही भारत पर राज किया था और अंग्रेजों को भारत ने भगाया था। अगला प्रश्न, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी से आपातकालीन संविधान लिए गए हैं। और आपको पता होगा कि जर्मनी का ही शासक कौन था? हिटलर। जिसकी पुस्तक का नाम था जिसकी आत्मकथा थी द फ्यूहर। की आत्मकथा का नाम हिटलर की आत्मकथा का नाम द फ्यूहर थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग आदित्य गुरु स्टडी।